हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज बात ऐसी है कि आज हम आपको देने वाले हैं अपना फ्लैट टूर। तो इससे पहले आपने सोसाइटी का टूर देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मतलब इतना स्मार्ट पर्सन कैमरा के आगे नेक्स्ट लेवल ना। तो आज हम आपको देंगे फ्लैट टूर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़े सिनेमैटिक्स डालेंगे, देन उसके बाद थोड़ा फ्लैट स्टार्ट करेंगे। गुड़ गुड़ हो गया जी। जैसे प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, उस तरह से मैंने अपनी सोसाइटी और अपना फ्लैट दिखाया है। तो यार कुछ ऐसा हो तो कांटेक्ट मी, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फ्यूचर में कौन क्या जानता है, सब अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है बीच का लॉबी एरिया। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे तक देखो, कोई गिरे तो बच जाए करके जाली लगा रखी है। और ये है हमारा फ्लैट का एंट्रेंस, और ये दोनों लिफ्ट है हमारे फ्लैट के आगे पे। और ये तो फायर वाला एरिया है। ये स्टोर रूम देखो, आप देखोगे तो हर एक फ्लैट के आगे पे एक उनका स्टोर रूम, सर्वेंट रूम है। और ऊपर तक है, ऊपर तक देखो वो। तो ये भाभी आई थी तो उनने अपने हाथों के निशान दे रखे हैं। ये टिंग टिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लैट टूर। गृह प्रवेश हुआ था, स्वास्तिक बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये तो एंट्रेंस एरिया है हमारा, और यहाँ से अब हम आपको दिखाते हैं अपना फ्लैट। ये है यार, ये हमारा लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया। और ये है हमारा पाउडर रूम। पाउडर रूम जो नहीं समझे, मुंह में पाउडर लगाने नहीं, बेसिकली। अरे फैन ऑफ कर यार, फैन ऑफ, फैन फैन। तो ये हमारा बेसिकली पाउडर रूम। और लाइट्स ऑफ करते हैं, बिल आ जाता है। खूबसूरत चीज आपको सबसे पहले दिखाएंगे। कौन? दिस साइड प्रीति गाइस। हेलो हेलो हेलो। तो यार सोसाइटी का टूर करके, अपना टूर करके, सब चीज करके, बाल वाल सेट करके, नहा धो के, काली शर्ट पहन के चल रहा है होम टूर। हाय हेलो। सो यार बेसिकली हमने शू रैक, दिस इज अवर शू रैक। तो मैं अपना ही कलेक्शन दिखा सकती हूँ बस आपको। ये मेरा ही कलेक्शन है, मेरे प्यारे जूते। और उसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे एक अच्छा सा एस्थेटिक सा मिरर दिया है हमने यहाँ पर, जो कि ऑब्वियसली दादा के बेस्ट फ्रेंड गौरव दा ने गिफ्ट करा था जब हमारा गृह प्रवेश था। ये जो आप देखोगे, ये मैंने लिया था दिल्ली से, जब हम दादा की शादी की शॉपिंग के लिए गए थे। ये हमने एक सेंटेड कैंडल यहाँ पर रखी है। दिस इज अ की प्लेट कह सकते हैं, की होल्डर नहीं कह सकते, इसको की प्लेट कहेंगे। सेफ्टी जरूरी है गाइस, सेफ्टी के बिना क्या है। पेपर स्प्रे की कोई भी आए तो तो ये करने के लिए। और एक अच्छा सा यहाँ पर पॉट है, वास वास कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं इसको, भाभी लाइए। एंड देखो मैं जा रहा हूँ, मेरी वहाँ निशानी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से जब कोई एंटर ही करे ना, तो उसको मेरी एक झलक तो दिखनी बनती है। तो ये है हमारे प्यारे से हाथीराम एलिफेंट, क्यूट सा एलिफेंट। ये मैंने वैसे प्लांट के लिए लिया था, बट इवेंचुअली इसके अंदर कोई प्लांट आ नहीं सकता भाई, ये बहुत छोटा है। तो कोरोना के बाद से जो हाइजीन की आई है हम पे लहर, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर सैनिटाइज़र भी रख रखा है। इनकेस जब मतलब आप बाहर से आओ तो थोड़ा सैनिटाइज कर लो यार, अच्छी बात है, मतलब करना ही चाहिए सैनिटाइज इंसान ने। तो पहले फिर हम आपको दिखाएंगे, ये है हमारा ओपन किचन। किचन में आएंगे तो सबसे पहले हम आपको अपने फ्रिज मैग्नेट दिखाएंगे। ऋषिकेश राजस्थान गई थी मैं, और ये भी मैंने, हाँ आई थिंक ये राजस्थान से लिया मैंने। पीसफुल माइंड जो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ मेरा हो जाए। और
माशाल्लाह भगवान की कृपा से धीरे धीरे मेरा पीसफुल माइंड होते जा रहा है। एंड ये तो दादा गया था घूमने उदयपुर और ये मुझे गिफ्ट में मिला था सब कुछ। कोई गौरव दा इसको कुछ और सोचता है और किसी के दिमाग में कुछ और भी आ सकता है, बट गाइस दिस इज क्रोसॉन एक बेकरी आइटम है जिसके अंदर चॉकलेट्स या फिलिंग होती है, जैसे पैटीज होता है ना वैसे ही उसका कुछ मान लो। और ऑब्वियसली ये है हवा महल, जयपुर जब गई थी वहां से लाई थी। यहाँ पर भी कुछ लगा था यार, वो निकल के गिर गया शायद। और फ्रिज के अंदर आपको दिखाएं तो फ्रिज क्लीन कराया बड़ी आज, कुछ नहीं है। देख लो अकेले रहने में जो शुद्ध गरीबी मेरे अंदर आ चुकी है, क्योंकि दादा और पापा लोग के साथ रहने के साथ तो मेरा क्या अय्याशी में मेरा जीवन जाता है। तो ये है बेसिकली हमारा प्यारा सा किचन। पूरे घर पे जितना भी काम हुआ है उसमें बस मैंने एक किचन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बिकॉज आई एम अ फूडी, आई हैव अ फूड चैनल, मग बैंक, और मैं रेसिपीज़ भी बनाती हूँ, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग किचन चाहिए था। और फ्रिज के ऊपर मैंने कुछ नहीं यार, ये तो बस वही बेकिंग वेकिंग वाला सारा सामान है, और थोड़ा उसके ऊपर मैंने वो रखा है, जैसे कभी कभी वीडियोस में ना बैकग्राउंड में यूज़ आ जाते हैं जो कि बहुत गंदे हो रहे हैं, बट दैट्स टोटली ओके। अब दिन भर में सफाई में तो नहीं लग सकती। तो ये है, और क्या दिखाएं, ये हमारा गैस है, यहाँ थोड़ा यही स्पून ये सब वो सब, और नीचे प्लेट वाला एरिया, और ये है सब्जी वब्जी रखने वाला जो वेंटिलेशन होते रहा है। एक इंसान के लिए कितने आलू और कितना प्याज रखा है सोच लो, मतलब ये वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। मतलब आलू प्याज तो मैंने ऐसे रखा है ना जैसे हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, रहती मैं बस हूँ, मैं बस। ये कह सकते हैं कि क्या मैं 10 लोग के बराबर हूँ? नहीं गाइस नहीं, इतना भी लेम नहीं होना होता। सब मतलब सबको ना अपने शरीर में खुश रहना चाहिए यार। मोटा पतला क्या है, जब मैं पतली हो जाऊंगी तो तब मैं थोड़ा लोगों को कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है मैं मोटे लोग को भी, खुद मोटा होके किसी दूसरे मोटे की मजाक उड़ाना एक बुरी बात भी है। पर यार अपना मजा है ना यार, इतना दिल से क्यों लेनी है बातें जिंदगी में। तो ये सब चीजें छोड़ो, मेरी बातें में बहुत बातों नहीं, बातें बहुत होते रहेंगी। तो हम आपको दिखाते हैं अब हमारा एयर फ्रायर, जिसके अंदर मैंने बना बना के यार इसका कलर ही निकल चुका है। एंड ये तो हर घर में होगा, क्या कहते हैं इसको केटल। और ये एस्थेटिक होने के लिए ये मैंने 2 प्लांट्स और ये रख दिया है, क्या कहेंगे इसको, स्टैंड। और एक खास बात बताती हूँ, ये जो स्टैंड है ना, मेरे मामा मेरे लिए, छोटे मामा चॉकलेट्स और वो लाए थे, वो इसके अंदर पूरे रैप थे, तब मैं ब्लॉगिंग करती नहीं थी तो मैं आपको दिखाती। और ये बेसिकली ये भी मेरे एक बिरजू मामा है वो लाए थे। तो या मेन आप मेरे, मैं मकबैंग चैनल, भाई मकबैंग के लिए मैंने कितना खर्चेबाजी करी है, आप लोग सोचोगे बेहोश हो जाओगे। उससे मकबैंग के चैनल के लिए मैंने क्या क्या लिया है, ये अगर आप ये पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये पोर्शन पूरा का पूरा मकबैंग, ये है मेरी दुनिया, ये है मेरा प्यार, टड़ा टड़ा, ये सारा मेरे मकबैंग के बर्तन है भाई। मतलब हर एक, अरे एक क्यूट सी चीज दिखाऊं, इस बार जब मैं गई थी पिथौरागढ़ तो इतना क्यूट मुझे ये लगा, मैंने कहा पापा नहीं जी नहीं, ये तो होना चाहिए। ये छोटी सी बेयर ग्लास है, देखो बहुत मतलब 100 पीस की तरह, इसे क्या ही आ सकता है, इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, बट मुझे पसंद आई थी तो मैंने ले ली थी। तो यार ये सारा ही मतलब ये ग्लासेस और ये ऊपर प्लेट्स वगैरह प्लेटिंग के लिए वो कुल्हड़ वाला, और ये आप स्टैटिक ये जो देख रहे हो ये सब, तो ये सब मेरा मकबैंक में यूज आता है। मैंने और सारे बर्तन भी मकबैंक के रखे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। अगर इस पोर्शन में भी देखोगे ऊपर टॉप में, तो वो भी मेरे मकबैंक के ही बर्तन है। तो यही है बेसिकली ये सब। और ये ऐसे खुलता है डबल डबल। यहाँ मैंने घी कैसे रख रखा है यार, ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब है। और हाँ ये है हमारी चिमनी, जो कि आई से चलती है, बटन से नहीं चलती है, और ये टच होता है, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था। बट ये क्या कहेंगे यार इसको कुछ कहेंगे, आप सोच लो, मतलब हाथों के इंसान इशारे समझ पाए ना पाए, मशीन आजकल इशारे समझ देती है। इसको ऐसे करें तो ये ऐसे हो जाती है, इसको ऐसे करें तो ये वैसे हो जाती है। तो यस, दिस इज अवर किचन। अगर आप ये देखोगे तो ये हमारे कुमाऊं में, पहाड़ में कहते हैं इसको सिलबट्टा। सिल ये है, बट्टा ये है, ऐसे ऐसे इसमें चटनी बनती है। और ये है ऑब्वियसली वॉशिंग एरिया, और ये बर्तन रखने के लिए। इसके अंदर हमने आरओ रखा है अपना। बेसिकली मतलब ये जो पूरा किचन है ये मॉड्यूलर किचन है, तो
तो ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है ना यार, मतलब मॉड्यूलर किचन में ऐसे प्लेट्स रखने के लिए, और वो ये सब यहाँ सब बने हुए हैं। अब मैं एक एक चीज़ करके दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यही है भाई, यही है। इसके बाद हम जाएंगे हमारे डाइनिंग टेबल में, जहाँ हम यहाँ से खाना बनाओ और यहाँ लाओ। ये है हमारा डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल हमने सिंपल एंड सोबर रखा है, बेज कलर की इसकी चेयर्स रखी है हमने। एंड ये थोड़ा, ओह यार होम टूर करा, इसमें टिश्यू पेपर होना चाहिए। मैंने होम टूर के लिए टिश्यू पेपर खत्म हो गए थे, मैंने मंगाए थे कल। गाइस देखो, मैंने प्रॉपर्टी तो बेचनी नहीं है, ये मान लो कि नॉर्मल देसी होम टूर है। तो ये है हमारा टिश्यू पेपर। इमेजिन कर लो मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि मुझे अभी खोल के इसको डालने का मन बिल्कुल नहीं है, तो इसको यहीं पर रख देते हैं। सो बेसिकली ये है डाइनिंग टेबल, और ये है रनर। रनर ही कहते हैं इसको। ये दादा का चॉइस है, डाइनिंग टेबल भी दादा की चॉइस है। और ये जो मैं आपको कह रही थी ना इमरजेंसी गेट, ये है वो इमरजेंसी गेट, और ये है इमरजेंसी एग्जिट। ये देखो, ओहो कभी कभी रात को ये डरावना लगता है। तो या अब दिखाएंगे हम आपको अपना लिविंग एरिया, जहां हम बैठ के गपशप मारते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और सब लोग आते हैं तो प्यार से यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। तो ये है हमारा लिविंग एरिया। चेक करो यार, चेक करो ऊपर, ये चेक करो यार, क्यूट। तो ये भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा डाइनिंग टेबल और हमारा सोफ़ा दोनों कस्टमाइज है। ऑब्वियसली उनके साइज़ का तो हम ले नहीं सकते था, मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, और एस्थेटिक होना चाहिए सब। माइंड में तो आज के लिए है ना, हमारी जनरेशन तो यही है कि एस्थेटिक एस्थेटिक एस्थेटिक। जबकि पुराने ज़माने का अगर आप फर्नीचर देखोगे, मुझे लगता है कि पुराने ज़माने का फर्नीचर सबसे ज़्यादा एस्थेटिक था यार, मतलब बहुत ही अच्छा। तो गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये है बेसिकली लिविंग एरिया। ये है टेबल, ये कॉफ़ी टेबल भी कह सकते हो इसको, और हाइट इसकी मतलब बहुत छोटी है। और ये है बढ़िया, बैठो और मज़े लो। साथ में हमने एक थोड़ा सा प्लांट्स भी रख रखे हैं। ये छोटा सा एक प्लांट रख रखा है हमने यहाँ पर और ये हमारे साईं बाबा है यहाँ पर, और वाईफाई, और ये एस्थेटिक सा टेबल। ये भी दादा की चॉइस है, दादा की चॉइस है यार सारी, और पापा की चॉइस है। मेरा तो बस किचन में रोल है, और मम्मी तो हर जगह गई थी। मतलब जब हम ये सेटअप कर रहे थे यहाँ का, तो पापा नहीं आ पाए थे। पापा जब फ्लैट का काम चल रहा था तब आए थे। बट ये जितनी चीज़ें खरीदी है ना, बेड, अगर मैं अभी आपको अपना बेड दिखाऊंगी, बेड वगैरह सामान घर का सब चीज़, क्योंकि मैं थी घर पे, तो ये सब दादा और मम्मी ने कराया यहाँ घर जाके हर एक चीज़ लेके अच्छे से फाइनल करके। तो या कह सकते हो, मतलब मेरे परिवार वाले मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करके यार इतना सब कुछ आराम से मेरा रहना कर रखा है, तो और क्या चाहिए। बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, करना है और कर रहे हैं। अब अभी इस वीडियो में कुछ रिवील नहीं करेंगे। तो यार यहाँ से अगर हम बाहर जाएंगे, ये तो पहली बार ये हमारा व्यू है। यहाँ से ऐसे खोलेंगे, जाली वाला दरवाजा है देखो, और फिर बाहर पे हमारी बालकनी, और फिर ये मिरर वाला रात को बंद करने के लिए। तो पूरा मुझे लगता है सोसाइटी वालों ने मुझे जॉब में रख लेना चाहिए। फ्लैट बेचाओ, फ्लैट बेचाओ। हम आपको दिखाते हैं अपने दादा भाभी का रूम। मैं आपको पहले ही बता दूं, वो रूम जस्ट मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना आपको डिटेलिंग देंगे। ये है एंट्री में दादा के रूम की, और ये है मेरे दादा का रूम। बस यही दिखा सकते हैं, और मैं अपने को दिखा सकती हूँ मिरर में। हेलो हेलो जी, हेलो। ये जीन्स वीन्स पहन के पूरा ट्राई करी, काला कौवा बन के मैंने जो होम टूर दिया है अपना। बट क्या है यार, क्यूट तो हूँ ना मैं, स्मार्ट तो हूँ मैं, ये दिखाना तो बनता है यार। बेसिकली मेरी भाभी की एक फ्रेंड की मम्मा ने उनको बना के दिया था दादा भाभी के लिए, एंड दिस इज़ लुकिंग सो क्यूट यार, क्यूट। दादा के रूम से ये है बाहर का, इसको इग्नोर करो, पोछे वाला ऑब्वियसली काम करवाया अभी। आप सोच रहे हो, मतलब मैंने होम टूर के लिए अभी काम वाली आंटी को बुलाया था और पूरा घर भर साफ़ करा, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी इतना डिटेलिंग में साफ़ करने का। तो सारा काम वाम करा के मैंने कहा चलो अब होम टूर बनाते हैं। वैसे जो आप पीछे रूम देख रहे हो ये वाला, इसका टूर अलग से आएगा, क्योंकि बेसिकली ये मेरा मग बैंक रूम है।
उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। बट मैं आपको हमारे भगवान जी दिखाती हूँ जहाँ मैं रोज़ पूजा करती हूँ, और जिससे भगवान के पास रहने का एहसास होता है। हर घर पे एक मंदिर होता है, तो हम आपको अपना मंदिर दिखाने जा रहे हैं, और इस रूम का वो दिखाऊंगी जो जहाँ हमने सब चीज़ रखा है, मतलब वॉशरूम दिखाऊंगी इस रूम का, और टूर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो यार ये है डोर, व्हाट इज डोर, ये है डोर। तो भगवान जी से मिलने के लिए तैयार रहिए हमारे प्यारे भगवान जी। तो यार ये बेसिकली मंदिर बनाया है, छोटा सा प्यारा सा, जिसमें हमारे भगवान जी हैं। उफ, ये हमने यहाँ वॉशिंग मशीन रखी है, और यही वो साफ करने का सारा सामान, वॉशिंग मशीन हमने पे फिर यहाँ रख दी थी। एंड दिस इज मी, हाय हाय हेलो पीपल। तो गुड़ हो गया जी। अब आप सोचोगे कि यार जिसको देख रहे हो इतना, उसका भी एक हिस्सा होगा घर पे, उसको भी एक रूम दिया गया होगा जहाँ उसने अपनी जन्नत बसाई होगी। स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं हम मेरा कमरा, मेरा रूम टूर, और जो है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। मतलब घर के छोटे होने के बहुत फायदे हैं पीपल। तो ये है बेसिकली मेरा रूम, ये है मेरा XXL, XXL साइज के हिसाब से बेड, बेसिकली किंग साइज बेड है। एंड अगर आप मेरे रूम में आओगे, जैसे एंटर करोगे, पहले तो मेरा एस्थेटिक सा बेड देखोगे, जो कि मैंने ही कस्टमाइज, मेरी चॉइस, मेरा कलर, सब चीज़ मैंने इसमें दिया है। एंड साइड टेबल है, और ऑब्वियसली मेरा आईपैड चार्ज में लग रखा है। यहाँ से देखोगे, यहाँ पर भी एक साइड टेबल है, एंड वहाँ पर भी एक लैंप है, क्योंकि कभी कभी लाइट चले जाती है। वैसे तो बहुत हार्डली जाती है लाइट, बट कभी कभी चले जाती है, और थोड़ा एस्थेटिक लगता है ना रूम सब चीज़ रखे रहो तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये है मेरा स्टडी टेबल, जिसमें स्टडी होती है। स्टडी यार, स्टडी को स्टडी टेबल से प्यार नहीं हो पा रहा है शायद, नहीं तो अभी तक तो कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए था इन दोनों के बीच में, बट प्रोसेस में अभी होगा। ऑलवेज बिलीव इन योर हार्ड वर्क। थोड़ा इसको हटाओ। तो यार ये है मेरा गिटार, जो मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिया है। बजाना अभी तक मैंने सीखा नहीं है। 15 दिन मैंने जब ये नया आया था, बहुत प्रैक्टिस करी, फिर मेरे नाजुक से हाथों में दर्द होने लग गया था। देन मैंने सोचा कि थोड़ा आराम लेते हैं, बट आराम इतना ज़्यादा हो गया कि इसको लिए हुए 6 महीने हो चुके हैं। इतनी एस्थेटिक सी यार, मतलब ये स्ट्रैप मंगाई शादी के टाइम में, बच्चों ने इसका तहस नहस कर दिया। एंड दीज आर सम बुक्स, और ये भी मेरी कुछ किताबें हैं, मुझे पढ़ना पसंद है। पढ़ना बस पसंद ही है, हाँ, इससे ज़्यादा सीरियस मत होना। और देखो, मैं वैसे मुझे ना नॉवेल्स वगैरह पढ़ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं फिक्शनल भी पढ़ती हूँ, नॉन फिक्शनल भी पढ़ती हूँ, कभी डॉक्यूमेंट्रीज भी पढ़ती हूँ किसी की, और बायोग्राफीज़ भी पढ़ती हूँ। तो उसमें से वैसे आधी किताबें मेरी पिथौरागढ़ में है, यहाँ जितनी है मैं उतनी दिखाती हूँ आपको नॉवेल्स मेरे पास। तो ये है बेसिकली मेरा स्टडी टेबल। ये ऐप्स के लिए कराता है, ऐप आ नहीं पा रही है क्योंकि मेरा बड़ा ऐप कह रहा है कि मैं अपने अंदर के बच्चों को नहीं निकालूंगा, तो दैट्स टोटली फाइन। एंड ये मेरी जान, मेरा स्पीकर, इसके बिना तो मेरा जीवन ही कुछ नहीं है। गाने सुनना बहुत पसंद है। एंड ये पेन होल्डर है, ये मेरी डायरी है, इसमें सब कुछ लिखती हूँ, बताऊँगी मैं आगे क्या। एंड ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट करा था, ये दादा गोवा से लाया था। एंड दीज आर माई नॉवेल्स। जैसा आप देखोगे कि नारी जीवन की कहानी मुझे बहुत पसंद है। इकिगाई मेरी बहुत फेवरेट बुक है। अगर आप ये पढ़ोगे, ये वाली, ईगो इज द एनिमी पीपल, ईगो इज द एनिमी, अच्छी बुक है। बट आजकल मैंने एक बुक स्टार्ट की है, उसका नाम मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। वो है द माउंटेन इज यू। तो यार ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ोगे। अभी तो मैंने इसके हार्डली 25 पेजेस पढ़े होंगे हैं, 25 पेजेस खाली। तो या अच्छी बुक है। एंड ये है मेरा लैपटॉप, ये है मेरा एक और एक्स्ट्रा फ़ोन, और निकल जा भाई निकल जा। ये इसका कीबोर्ड मैंने कनेक्ट कराया क्योंकि ऊपर से काम करने में थोड़ा टफ रहता है, तो ईजिली यहीं से करो सारा काम। तो बस यार इसको खोल के क्या दिखाऊँ, इतनी भी डिटेलिंग नहीं देनी कि मैंने अंदर क्या रखा है वो भी दिखाऊँ आपको मैं। ये है मेरा क्यूट स्कूबी का रेप्लिका। तो ये हो गया। यहाँ से मेरा बाहर से ऐसा लुक है, विंडो भी नहीं कहेंगे, पूरा ही पोर्शन ही है। अब यहाँ आते हैं, ये है मेरा कबर्ड एरिया।
वॉकिंग कबर्ड है गाइस, वॉक करके जाना पड़ रहा है। एंड दिस इज मी। यार ये तो मैंने पूरा साफ करा दिया, कैसे हुआ गाइस? इसको इग्नोर करो, जिंदगी में इग्नोरेंस जरूरी है। वो साफ हो गया गाइस, इग्नोर क्या करते हो, कोई भी काम को साफ करो। एंड तो ये है यार मेरा कबर्ड एरिया। और ये देखो, ये मैंने एक पोर्शन बना रखा है, ये मेरे सारे परफ्यूम्स, क्रीम्स और एनॉल एनॉल एनॉल, ये मेरी सारी वॉचेस और गॉगल्स वगैरह, और ये मेरी कैप एंड मेरा ट्राइपॉड। और मैंने पूरा क्या, ये पूरा का पूरा ना, जो पूरी कबर्ड है मैंने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कराई थी, लकड़ी का काम जब हुआ था हमारे घर पे। तो दिस इज़, कपड़े बहुत हैं, बस काले कपड़े पहनती हूँ गाइज। कोई अगर सोचे कि मेरे पास कपड़े नहीं है तो गलत फहमी में है, कपड़े मेरे पास बहुत हैं, पर काले कपड़ों से ना पता नहीं यार, मेरा ना मन साफ है ना, तो काले कपड़ों से मैं अपने मन साफ को थोड़ा ढक लेती हूँ कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यस, यही है फिर यार, यही है, इससे ज़्यादा क्या। अब आपको एक एक कपड़ा खोल के दिखाऊं फिर अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये कि शादी के कपड़े हैं। एंड इसके बाद आता है मेरे रूम का वॉशरूम। आपको इसी फ्लैट का एक ही वॉशरूम दिखाऊंगी मैं बस, तो वो है मेरे रूम का वॉशरूम। दिस इज़ माई वॉशरूम, ये है मेरा वॉशरूम पीपल। एंड दिस इज़ मी। हेलो 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 जी, हेलो। मेरी भाभी बोलती है यार हेलो जी हेलो, क्यूट लगती है तब। तो यार ये कुछ नहीं, टूथपेस्ट वगैरह लगा है, ये स्टैटिक सा ना यहाँ पर ऐसे हैंड वॉश का था, और दादा भाभी मेरे लिए लाए थे, बट मी बीइंग मी टूट गया मुझसे वो, तो हो नहीं पाया। तो बस यार यही बाथरूम का इतना ही तोड़ देना चाहिए लगता है मुझे। लाइट क्लोज करते हैं, बंद करते हैं और बाहर आते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं अपने फ्लैट की बालकनी। बहुत सुंदर बालकनी है यार। पहले तो आपको देहरादून की वाइब चेक करा दूँ। ये देखो भाई, ये दूसरी सोसाइटी है उधर, और अभी मौसम बारिश धूप सब साथ हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो ये कुछ ये तो मैंने यार, मतलब मैंने सोचा कि मतलब फ्लैट है तो मतलब कितनी मिट्टी लग सकती है ना भाई। इतने से 2-4 प्लांट्स लगाने के लिए मैंने 4 कट्टे मिट्टी ला गई थी, तो उसमें से एक मैंने यहाँ रखा हुआ है, और ये तो एक्स्ट्रा शूज़ रखे हुए हैं ऐसे ही। तो ये चेक करो, ये मेरे सारे प्लांट्स है बड़ी, इसके सिनेमैटिक आपको आगे आएंगे। तो हमारे फ्लैट में कनेक्टेड बालकनी है। तो जैसे ऐसा होता है ना कि हर एक फ्लैट की अलग अलग बालकनी होती है, ऐसा नहीं है, कनेक्टेड लंबी बालकनी है। तो जैसे ये मेरा रूम है, तो यहाँ से कनेक्ट होते होते लास्ट रूम जो दादा का है तो वहाँ तक जाती है। और ऑब्वियसली अभी बड़ी मुश्किल से आज धूप आई है, तो कपड़े वपड़े धूप में डाले हैं, धूप में डाले हैं धो के। और ये मैंने थोड़े प्लांट्स कुछ यहाँ पर लगाए हैं, जिनमें दो पॉट्स में कुछ है ही नहीं। और हर यहाँ फ्लैट के बाहर पे वॉशिंग एरिया, वैसे वॉशिंग मशीन का बाहर पे है, बट हमने अंदर रखी हुई है, क्योंकि पहले मैं आपको वॉशिंग एरिया दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर का वॉशिंग एरिया है, बेसिकली ये वॉशिंग मशीन के लिए दिया हुआ है। एंड ये एक डोर दिया है, तो यार ये तो वही ना, मतलब कभी कभी जब वो हो जाता है, क्या कहते हैं, कुछ दिक्कत आ जाती है ड्रेनेज वगैरह में, तो उस चीज़ के लिए पोर्शन दे रखा है। और नीचे देखो पार्किंग ऊपर से ऐसे दिखती है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ से ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये तो ये क्रिकेट ग्राउंड है, ये पूरी एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी है मतलब ये। तो बच्चे खेलते हैं यहाँ, सीखते हैं। तो आज तो यार मौसम अच्छा हो रहा है और बढ़िया, मतलब धूप आ रखी है अच्छे से। तो बस और यही है यार। हाँ, मैं आपको यहाँ की एक स्टोरी बता रही थी। तो हुआ क्या कि जब हम स्टार्टिंग में यहाँ आए थे, हमने वॉशिंग मशीन ली और हमने इस पोर्शन में अपनी वॉशिंग मशीन लगा दी। बट जैसे अभी तो बरसात का टाइम है, पर हमारा ना जैसे सूरज देखो यहाँ से आता है, तो डायरेक्ट धूप पड़ती है हमारे फ्लैट में ठंडे दिनों। तो जब हमने यहाँ रखी थी, और गर्मी दिनों मतलब हमें 20 दिन हुए थे, तो उतने में भाई उसके अंदर का जो मडर बोर्ड होता है ना, वही मेल्ट हो गया, इतनी गर्मी पड़ गई थी। तो मुझे लगता है कि या तो यहाँ पूरा शेड करके लगाओ, और बट फिर वो अच्छा भी ना लगे, लुक ख़राब हो जाए फ्लैट का। और हमने बेसिकली इसमें ब्लैक पेंट कराया। अगर आप और फ्लैट्स में देखोगे तो किसी ने नहीं कराया, बट पापा और दादा का था कि ब्लैक पेंट हो। और मैं आपको बताऊं तो मेरे पापा काफ़ी, मतलब पापा परफेक्शनिस्ट हैं, मतलब पापा को हर काम, हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए।
तो पापा हर एक चीज़ अच्छे से करवा के गए हैं, दादा ने भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कराई हैं। तो बस यार यही है, इतना ही फ्लैट है और अच्छा है देहरादून में, बढ़िया मेन उसमें फ्लैट है। तो यही है यार, यही है जी, यही है। हवा बहुत अच्छी चल रही है यार। ये देखो पेड़ कैसे चल रहे हैं, सुनो 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 सुनो। ये सूरज ऐसे छुप गया है अंदर बादलों के। तो बस हो गया जी, बस हो गया। कितना देखोगे अब मुझे, हैं मुझे देखते जाओगे। अच्छा मेरे प्यारे दो छोटे छोटे से वो नहीं दिखाए मैंने आपको पॉट। इसकी एक स्टोरी मैंने बहुत बार बता दी है। हमारे वहाँ एक काम वाली थी, उसने हमें धोखा देके वो छोड़ के चले गई शादी के टाइम में, बट उसका दिया हुआ ये अभी तक है और ये खिल रहा है हमारे घर पे। कहीं से उड़ के ये छोटा सा इतना सा आया था, तो उसने कहा दीदी मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने कहा डाल दे भाई, तेरा मन है डाल दे, काम तो करती है। तो उसने डाल दिया और बढ़िया ये बन गया। और इसकी एक खासियत है, मैं आपको बताती हूँ। अभी ना ये है ना, इसी ना ये जो फूल हैं ये शाम शाम आते आते बंद हो जाते हैं और मॉर्निंग आते आते वही सेम फूल खिल जाता है। मतलब ये डेली बंद होते हैं, डेली खुलता है। मुझे पता नहीं कि कौन सा प्लांट है ये, बट होगा कुछ। तो ये सारे प्लांट्स हैं यहाँ। चलो जी चलो अब अंदर चलते हैं। बट यार एक हमारे वहाँ रिस्क है, जैसे ये डोर है ना, ये मैंने अंदर से बंद नहीं कराया। मतलब ये ऐसे खुल सकता है, ये अंदर से ही बंद होता है, बट ये जो है ये बाहर से भी लॉक हो जाता है। ये अगर मैं बंद करूँगी ना, ये लॉक हो जाएगा और मैं बाहर पे अटक जाऊँगी। एक बार ऐसा हुआ था, फिर मैंने ताकत लगाई तो टूट गया, फिर उसका बनाना पड़ा था। तब से मेरे दिमाग में रहता है जब भी हम बाहर जाते हैं, मतलब बालकनी में आते हैं और अंदर मच्छर या मक्खी वगैरह कुछ ना आए, तो हम ये वाला क्या करते हैं कि ये ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो ये बाहर से भी खुल जाता है। मतलब प्रॉपर्टी डीलर की तरह जो मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दे दी है, मज़ा सा आ गया है जी। ये हमारा बेसिकली सर्वेंट रूम और भी कह सकते हो कि स्टोर रूम और सर्वेंट रूम। बेसिकली वो सर्वेंट रूम है, उसके अंदर वॉशरूम भी है, बट यार वो बहुत छोटा है और हमने अपने साथ ऐसे सर्वेंट रखे नहीं है, बिकॉज आई एम द सर्वेंट ऑफ माई फैमिली। तो इस वजह से हम आपको दिखाते हैं। अगर आप कहो कि कभी मुझे घर निकाला हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं उसी रूम में जाऊँगी। तो वो दिखाते हैं हम आपको। ये जनरली लॉक ही रहता है। लाइट्स ऑन करते हैं पहले। तो यार अभी तो यहाँ देखो बहुत सामान डाल रखा है, बेसिकली स्टोर रूम ही है। और ये जो आप डोर देख रहे हो ना, ये यहाँ का वॉशरूम है और ये एक विंडो दे रखी है इसमें मतलब। तो बस यही है यार, स्टोर रूम सर्वेंट रूम आप जो भी कहना चाहो यही है। हमारा होम टूर होता है ख़त्म, इतना ही था। और क्या बताएं, और क्या दिखा सकती हूँ यार मैं आपको। मुझे देखो, मुझे ओए हाथ में दर्द हो गया भाई, ओए हेलो। तो यार ये था हमारा फ्लैट टूर, इसको होम टूर भी कह सकते हैं क्योंकि इसको अपना घर बनाया 2025 में ये लिया था हम लोगों ने। एंड आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वही करना है यार जो आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जाके चैनल में जाके करते हो बेवकूफ़ों की तरह, मेरे उसमें भी बेवकूफ़ बनो। व्हाट इज दिस, सौरभ जोशी एक क्लिप डाल दिया, कुछ डाल दी तो उसके उसमें तो अरे वाह यार वाह चल भी रहा होगा, वाह यार वाह। मैंने इतनी मेहनत से सुबह नहा धो के पूरा धूप में जा जू के इतना अच्छा होम टूर और सोसाइटी टूर बनाया है। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पीपल। मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मेरा दिल से मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, बट डू सब्सक्राइब यार, डू सब्सक्राइब ना। अब आपको करना पड़ेगा, बहुत हो गया, मैंने बहुत प्यार से बोल दिया कि नहीं करना, कोई नहीं, करो नहीं करो, करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। एंड obviously this side Preeti signing out, lots of love from my side, bye bye, boom, I love you। तो यार अभी मैं वीडियो एडिट करी थी और होम टूर वाला, तो वो तो मैंने बताया नहीं कि ये है कहाँ। ये हमारे देहरादून का होम टूर है। नेक्स्ट टाइम जब मैं पिथौरागढ़ जाऊंगी, इस बार मैं जब गई थी तो तब मुझे समय नहीं मिला यार, कभी हम कहीं कभी कहीं, तो हम आपको वहाँ के 2 घरों का होम टूर देंगे। तो वहाँ तो आपको मज़ा आ जाएगा। वहाँ तो मतलब ये तो फ्लैट है ना, वहाँ तो प्रॉपर घर है। तो बस यही है यार, ये लास्ट में मैं क्लिप ऐड कर दूंगी पूरी। आपको पता होना चाहिए ना कि देहरादून का है ये, देहरादून होम टूर। तो गुड डू सब्सक्राइब, बाय बाय।